Hello everyone, welcome you all in this video. In this video, I am going to discuss a very important thing, that is stop loss. In short term, we will say it SL. So I hope you will like this video, and I will discuss everything in very detail. So let's start this video. Before starting our video, I want to request you all, if you are new on this channel, then please do subscribe this channel for such learnings, and also like this video for my motivation. So let's start our video. So stop loss means SL. What is SL? First we will discuss about the meaning of stop loss. So stop loss is a risk management tool. Means रिस्क को मैनेज करने वाला एक टूल है, एक औजार है, तरीका है, मेथड है. इज स्टॉप लॉस इज ऑटोमेटिकली सेल्स अ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स आपकी होल्डिंग्स को ये ऑटोमेटिकली यानी अपने आप सेल कर देता है व्हेन इट रीचेज अ सर्टेन प्राइस. जब ये एक उस प्राइस लेवल तक पहुंचता है जितना कि आपने या ट्रेडर ने सेट किया है. दिस हेल्प्स ट्रेडर्स, यानी आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्रेडर कहलाओगे, मैं ट्रेडिंग करती हूँ तो मैं ट्रेडर कहलाऊंगी. तो दिस हेल्प्स ट्रेडर्स लिमिट देयर लॉसेस और लॉक इन प्रॉफिट्स. मीन्स ये ट्रेडर को हेल्प करता है कि वो कम से कम अपना लॉस बुक करे और जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसे लॉक कर दे. जैसे हम अपने तिजोरियों में लॉक ताला लगाते हैं ना, उस तरीके से कि हमारा कोई सामान गुम ना हो, उसी तरीके से ये जितना भी प्रॉफिट हो जाता है उसको लॉक कर देता है. इसको हम अभी एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि कोई एक शेयर है जिसका प्राइस अभी 5 रुपये चल रहा है. ओके फ्रेंड्स, और ये मैं एक शेयर की बात कर रही हूँ. यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स भी हो सकते हैं, लाइक 10 शेयर्स भी होते हैं. आप जानते होंगे सेंसेक्स में एक लॉट में 10 शेयर्स होते हैं. 15 शेयर्स भी होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में एक लॉट में 15 शेयर्स होते हैं. 25 शेयर्स भी होते हैं. आप मुझे बताइए 25 शेयर्स एक लॉट में कौन से इंडाइसेस में होते हैं. ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है. तो हम यहाँ पर एक शेयर की बात कर रहे हैं और जिसका प्राइस इस समय चल रहा है 5 रुपीज़. ओके, और हम न्यूज़ से देखकर या फिर कहीं से हमें सुनने को मिलता है कि आज मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा. ओके, तो यहाँ तक पता चल गया अप ट्रेंड में जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्या किया, कॉल बाय कर लिया. ठीक है, और कॉल बाय करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर अपना एसएल यानी स्टॉप लॉस लगा दिया. कितना, अगर आपने 5 में ख़रीदा है तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 8 रुपीज़ अपना स्टॉप लॉस लगा दिया. आप कितना भी लगा सकते हो. ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 8 ही मानना है, यानी 3 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट होगा एक शेयर पर. ओके फ्रेंड्स, सो अगर मैंने ये 8 रुपये फिक्स कर दिया तो ये मेरा एसएल है यानी स्टॉप लॉस है. और जब ये प्राइस 5 रुपीज़ से 8 रुपीज़ पर पहुँचेगा तो हमारे जो ब्रोकर्स हैं वो अपने आप सेल कर देंगे 8 रुपये पर. ब्रोकर्स मतलब जो भी जिस भी ऐप में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो वो अपने आप सेल कर देंगे 8 रुपीज़ पर. और इसका एक दूसरा भी हो सकता है. दूसरा काम क्या हो सकता है कि हमने सुना था यहाँ पर कि मार्केट अप में जाएगा. हो सकता है कि मार्केट डाउन में भी जाए, हो सकता है ना. आप मुझे कमेंट में बताइए, इज़ इट पॉसिबल और नॉट, कि मार्केट अप में हम सुन रहे हैं कि हाँ आज मार्केट ऊपर जाएगा, बट वो नीचे भी जा सकता है. तो अगर नीचे गया तो क्या करेंगे, तो हमें अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा जिसमें हमें मिनिमम लॉस होगा. यहाँ पे लिखा था ना कि लिमिट देयर लॉसेस, कि हम अपना लॉस खुद डिसाइड करेंगे कि कितना लॉस हमें होना चाहिए हमारी पोजीशन पर. ओके फ्रेंड्स, सो इसका मतलब ये है, जैसे 5 रुपीज़ का हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो जैसे कि मैंने खुद डिसाइड किया कि जैसे 4 रुपीज़ हो जाए तो मेरा जो ये पोजीशन है मैं उससे गेट आउट हो जाऊँ. तो 4 रुपीज़ जैसे ही जाएगा ये शेयर का प्राइस, वैसे ही ये सेल हो जाएगा और मेरा जो लॉस है वो भी मिनिमम रहेगा. और आपने ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मार्केट की बस पॉजिटिविटी को देखकर लाख लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो किसी के 3 लाख 5 लाख ऐसे लॉस करके बैठ जाते हैं. इसलिए उनको ये सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस पर आप काम कीजिए, उसको यूज़ कीजिए जितना आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना फ्रेंड्स, आप जितना अच्छे से स्टॉप लॉस को यूज़ करोगे आपका मिनिमम लॉस होगा और आप हमेशा अपना प्रॉफिट में ही ट्रेड कर पाओगे. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इसके बारे में अभी मैं इसी वीडियो में बार बार जिक्र करूंगी, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, कि हम अपना लॉस खुद डिसाइड करेंगे कि कितना लॉस हमें होना चाहिए हमारी पोजीशन पर. ओके फ्रेंड्स, सो इसका मतलब ये है, जैसे 5 रुपीज़ का हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो जैसे कि मैंने खुद डिसाइड किया कि जैसे 4 रुपीज़ हो जाए तो मेरा जो ये पोजीशन है. चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं कि क्या हम सीखने वाले हैं. आगे की तरफ
तो ये था हमारा स्टॉप लॉस का मीनिंग। Here's हाउ अ स्टॉप लॉस ऑर्डर वर्क, मतलब स्टॉप लॉस हमारा वर्क कैसे करता है, अब हम वो सीखने वाले हैं। स्टॉप लॉस हमारा सेट अ प्राइस, जब भी हम कोई ऑर्डर लेते हैं तो हमें सेट अ प्राइस, पहले हमें प्राइस सेट करना होता है। जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में 5 रुपीज़ का चल रहा था, प्राइस का शेयर का प्राइस चल रहा था 5 रुपीज़, और मैंने यहाँ पर 8 रुपीज़ सेट किया था। आपको याद है? अगर हाँ तो आपको ये भी याद होगा कि हमने यहाँ पर सिर्फ 3 रुपीज़ का मार्जिन रखा था एक शेयर पर, यानी 3 रुपीज़ का प्रॉफिट रखा था। अगर हमारा जो मार्केट है वो टॉप ट्रेंड में रहता है, तो अगर डाउन ट्रेंड में हो जाता है तो हमने क्या 4 रुपीज़ यहाँ पर हमने अपना प्राइस सेट किया था, यानी एसएल सेट किया था। जब भी हम कोई ऑर्डर लेते हैं तो हमें सेट अ प्राइस, पहले हमें प्राइस सेट करना होता है। जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में 5 रुपीज़ का चल रहा था, द ट्रेडर चूजेस अ प्राइस एट विच दे वांट टू सेल द सिक्योरिटी। तो मैं 8 रुपीज़ पर चाहती थी कि 8 रुपीज़ जैसे ही से प्राइस हो, मतलब शेयर का प्राइस 8 रुपीज़ पहुँचे वैसे ही सेल हो जाए मेरी सिक्योरिटी, ईदर एज अ परसेंटेज और डॉलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम रुपीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, किसी डॉलर में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इंडियन शेयर्स है। बिलो द करंट मार्केट प्राइस, ओके। बिलो द करंट मार्केट प्राइस का मतलब है आपका जो ये 8 रुपीज़ है वो कम होना चाहिए मार्केट प्राइस से। मतलब जैसे ही ये टच होगा ना 8 रुपीज़ पर पहुंचेगा, 5 से 8 पे पहुंचेगा, वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये आगे भी जा सकता है, 8 से 9 पे भी जा सकता है, 10 पे भी जा सकता है, कितने पे भी जा सकता है, पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उसी प्राइस पर जिसको आपने चूज़ किया था, यानी फिक्स किया था, यानी 8 रुपये पर ही एग्जीक्यूट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज कॉल्ड द स्टॉप प्राइस। यहीं पर आपका पोजीशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यही स्टॉप प्राइस कहलाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। द ट्रेडर चूजेस अ प्राइस एट विच दे वॉन्ट टू सेल द सिक्योरिटी। तो मैं 8 रुपीज़ पर चाहती थी कि 8 रुपीज़ जैसे ही से प्राइस हो, मतलब शेयर का प्राइस 8 रुपीज़ पहुँचे वैसे ही सेल हो जाए मेरी सिक्योरिटी, ईदर एज अ परसेंटेज और डॉलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम रुपीज़ में कर रहे हैं। चलिए, प्लेस द ऑर्डर। ऑर्डर को कैसे प्लेस करना होता है? जैसे ऑफ फनली हम ट्रेड लेते हैं, सेल करना या फिर बाय करने का, वैसे ही किसी भी ब्रोकर के ऐप पे जाकर, जैसे अपस्टॉक हो गया, ठीक है, कौन कौन से ट्रेडिंग ऐप हैं? अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, और ग्रो हो गया, और ज़ीरोधा हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकर्स ट्रेडिंग ऐप्स हैं जिस पर आप जा करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। प्लेस द ऑर्डर। ऑर्डर को कैसे प्लेस करना होता है? जैसे ऑफ फनली हम ट्रेड लेते हैं, सेल करना या फिर बाय करने का, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। उसके बाद ट्रिगर द ऑर्डर। ऑर्डर ट्रिगर करता है, मतलब जैसे ही वो 8 रुपीज़ पर पहुँच, उसके बाद पहुंचेगा तो उसको ट्रिगर करना बोलते हैं। व्हेन द सिक्योरिटीज प्राइस, जब हमारी सिक्योरिटी का या फिर हमारी होल्डिंग का प्राइस रीच करता है, पहुंच जाता है उस स्टॉप प्राइस पर। यहाँ पर स्टॉप प्राइस हमने क्या डिसाइड किया था? 8 रुपीज़। क्या किया था? 8 रुपीज़ हमने डिसाइड किया था। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर पहुँचता है 5 रुपीज़ से, द ब्रोकर ऑटोमेटिकली सेल्स द सिक्योरिटी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो ब्रोकर अपने आप, आपको कुछ नहीं करना, आपने सेट करके छोड़ दिया, ब्रोकर अपने आप ही सेल कर देगा। ओके, तो इसका मतलब ये है ट्रिगर द ऑर्डर, ट्रिगर करना बोलते हैं। व्हेन द सिक्योरिटीज प्राइस, जब हमारी सिक्योरिटी का या फिर हमारी होल्डिंग का प्राइस रीच करता है, पहुंच जा। तो अब हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस से ट्रेडर्स की कैसे हेल्प होती है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ट्रेडर्स, वेदर इट इज़ इंट्राडे ट्रेडर्स और नॉर्मल ट्रेडर्स। ओके, सो लिमिट लॉसेस। कैसे लिमिट लॉसेस? आई वांट टू एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड यू बाय एन एग्जांपल। Like, we have taken our trade at 5 rupee. Have you remember? I hope yes. We have taken 5 rupees. Then if market trend of market turns into downtrend, तो मार्केट डाउन ट्रेंड अब अगर हो गया है, तो हमने तो यहाँ पर कॉल बाय किया था, हमने ये लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमने क्या करना चाहिए? 8 रुपीज़ के बजाय हमने 8 रुपीज़ भी सेट कर लिया था कि अगर ऊपर जाएगा तो 8 रुपीज़ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड आ चुका है, तो हमें अब क्या करना चाहिए? तो हमारा जो 8 रुपीज़ हमने सेट कर रखा है एसएल, उस एसएल को हमें 4 रुपीज़ या 3 रुपीज़ या फिर 5 रुपीज़ से कम सेट करना होगा। ठीक है, 5 रुपीज़ से कम करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम अपने लॉस को लिमिट कर रहे हैं। जैसे अगर हमारा जो शेयर प्राइस है वो 4 रुपये पर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप यहाँ पर देखिए कितने का लॉस होगा। 5 रुपीज़ में हमने खरीदा था और 4 रुपये में बेच दिया, यानी कि हमें लॉस ओनली 1 रुपये का हुआ पर शेयर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। हमने सिर्फ यहाँ पर 1 रुपीज़ का लॉस हुआ,
और अगर हमें प्रॉफिट हो जाता तो 3 रुपीज़ का प्रॉफिट एक शेयर पर होता, बट यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर लॉस लिमिट हो गया। प्रिवेंट लॉसेस फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एसएल पर ध्यान नहीं देते, सही जगह पर एसएल नहीं लगाना आता उनको, वो प्रैक्टिस नहीं करते, इसी वजह से उनका जो लॉस है वो इतना ज़्यादा हो जाता है। शेयर प्राइस है वो 4 रुपये पर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप यहाँ पर देखिए कितने का लॉस होगा। 5 रुपीज़ में हमने खरीदा था और 4 रुपये में बेच दिया, यानी कि हमें लॉस ओनली 1 रुपये का हुआ। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट कैपिटल। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है कैपिटल? आप इसको पहले वाले पॉइंट से ही समझ सकते हो। कीप कैपिटल सेफ बाय लिमिटिंग पोटेंशियल लॉसेस। जैसे इसमें हमने क्या किया था आपको पता है ना, 5 रुपीज़ पे हमने प्राइस 5 रुपीज़ पर हमने अपनी पोजीशन ली थी, 4 रुपीज़ हमने सेट कर दिया ताकि हमारा लॉस क्या हो, मिनिमम लॉस हो, यानी यहाँ पर ओनली 1 रुपीज़ का ही लॉस हो, ठीक है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल कितना हो सकता है लॉस तो नेगेटिव में भी जा सकता है। हो सकता है ये 5 का शेयर है वो 0 पे भी जा करके ख़त्म हो सकता है, मतलब 3:15 PM होते होते ये इस स्टॉक का प्राइस 0 भी हो सकता है अगर एक्सपायरी है तो। अगर 0 नहीं हुआ तो 1 भी हो सकता है, तो देख लीजिए यहाँ पर 4 का लॉस हो सकता है एक शेयर पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपनी कैपिटल बचा ली, ये 4 रुपये SL लगाकर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिड्यूस रिस्क। कैसे रिड्यूस? कंट्रोल एक्सपोजर टू रिस्क। ये हमें रिस्क से भी बचाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है, मिनिमम लॉस में ही हम एग्जीक्यूट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस को हर एक ट्रेडर को सलाह दिया जाता है कि वो इस ब्रह्मास्त्र का यूज़ ज़रूर करे। ऑटोमेट, इसका मतलब है वंस सेट, एक बार जब आप अपना SL सेट कर देते हो, द ऑर्डर इज ऑटोमेटेड सो द ट्रेडर डजंट नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर पोजीशंस। मतलब जैसे मैंने ऑर्डर लिया था और मैंने अपना SL यानी स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया था, ठीक है, तो मुझे बार बार उस चार्ट पर जाकर देखना नहीं होता कि मेरा SL हिट हुआ या नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचा। मैं क्या करूँगी, मेन चार्ट ही देख लूँगी, मेन इंडाइसिस का ही चार्ट देख लूँगी। जैसे अगर निफ्टी 50 में मैंने ट्रेड लिया है, निफ्टी 50 के अगर कॉल बाय किया है मैंने, तो उस कॉल बाय को ना देखकर सीधा निफ्टी 50 को ही देखूंगी, निफ्टी 50 के चार्ट को, या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है तो बैंक निफ्टी के चार्ट को ही देखूंगी, बार बार मैं उस पर्टिकुलर चार्ट को नहीं देखूंगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये ऑटोमेट पोजीशन पर चला जाता है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ट्रेडर्स की कैसे हेल्प करता है, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है और स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि हाउ एवर इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट द स्टॉप लॉस ऑर्डर एट द राइट प्राइस। मतलब राइट प्राइस यानी सही प्राइस पर हमें स्टॉप लॉस को सेट करना ज़रूरी है, पर राइट प्राइस कौन सा हो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एनालिसिस करने होते हैं, है ना, पैटर्न्स पे ध्यान देना होता है, डेली प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आपको राइट प्राइस के बारे में एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, ठीक है, एक्सपीरियंस होता रहता है डेली। तो सेटिंग इट टू फार, यहाँ पर ये आपको प्रिकॉशनरी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप कम से कम लॉस गेन करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर जैसे हमारे एग्जांपल में 5 रुपीज़ का हमने यहाँ पर अपना पोजीशन लिया था, ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर वो अप ट्रेंड जाता है और अप ट्रेंड इतना जाता है कि 5 रुपये का शेयर यहाँ पर ये 50 रुपीज़ में हो जाता है, ठीक है, 50 रुपीज़ का बन गया 12 AM तक, ठीक है, तो राइट प्राइस क्या हो, हमने तो यहाँ पर अपना मार्जिन सिर्फ 3 रुपीज़ ही रखा था, यानी 8 रुपीज़ पर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, हमारा SL 8 रुपीज़ ही था, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, आप चार्ट को देखते रहिए, मेन जो इंडाइसिस का चार्ट है, अगर मार्केट ऊपर जाता रह रहा है, वॉल्यूम देखते रहिए बायर्स की, अगर फिर भी ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ से अपना स्टॉप लॉस 8 की बजाय आगे भी बढ़ा सकते हो, और मेरे ख्याल से ये 4 to 5 टाइम्स आप चेंज कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस। तो अपना स्टॉप लॉस भी चेंज कर सकते हो, और जो भी राइट प्राइस आपको लगता है, जैसे कि 20 हो गया या फिर 25 30 हो गया, वहाँ पर भी फिर भी मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, तो एक ना एक टाइम पर आपको अपने जो प्रॉफिट है उसको बुक करना ही होगा। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि ये अप ट्रेंड की बजाय कहाँ से डाउन ट्रेंड में चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करनी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आप एक दिन में कितना आपके लिए सही रहेगा, रिस्क अपने बेस पर ही लीजिएगा फैसला, ठीक है। तो सेटिंग इट टू फार अवे कैन रिजल्ट इन बिग लॉसेस। जैसे मैंने यहाँ पर 50 रुपीज़ सेट किया कि मार्केट 5 से 50 पे चला गया, हो सकता है कि ये 100 पे भी चला जाए, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना, कि ये 100 रुपीज़ पे चला जाए, पॉसिबल है। तो आपने क्या किया, ऐसा सोच करके 100 लगा दिया, ठीक है, लेकिन
50 पर पहुंचा जैसे मार्केट, वो वैसे ही डाउन ट्रेंड में आ गया। जैसे ही वो 50 पर पहुंचा, 100 पर तो ये पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो आप आप तो अज्यूम करके बैठे हो कि 100 पे पहुंचेगा, तो अब मेरा जो पोजीशन है वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट वो 100 पे नहीं पहुंचा तो क्या करेंगे आप? आपको मार्केट, आप जो मेन इंडाइसेस का चार्ट है वो देख रहे हो, ठीक है ना, तो उसी के बेस पर आपको जा करके अपना पोजीशन चेक करना है और अपने एसएल को चेंज कर देना है, ताकि आपको लॉस ना हो और आप बिग लॉस से, बड़े लॉस से बच जाओ। वाइल सेटिंग इट टू क्लोज कैन कोज ट्रेडर टू गेट आउट ऑफ अ पोजीशन टू क्विकली। जैसे हमने 5 रुपीज़ का शेयर लिया था और हमने यहाँ पर 4 रुपये एस एल सेट किया था, अगर डाउन ट्रेंड होता है तो यहाँ पर देखिए हमारा लॉस कितना हो रहा है, ओनली 1 रुपीज़ का हो रहा है। और जैसे ही ये हिट कर जाएगा 4 रुपीज़, तो हम गेट आउट हो जाएंगे उस पोजीशन से। और हो सकता है मार्केट, ऐसा बहुत बार होता है, लगभग होता ही है, कि मार्केट जो, अगर इस शेयर का प्राइस 5 रुपीज़ है तो ये 4 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, इवन 2 पे भी जाएगा, बट उसके बाद ये क्या करता है, बाउंस बैक करता है, ये ऊपर चलने लग जाता है। तो हमारा तो जो पोजीशन था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो रिस्क बढ़ जाता है ब्रोकरेज का। अगर आप दोबारा ट्रेड लेते हो तो दोबारा से आपके ऊपर ब्रोकरेज लगती है, तो ब्रोकरेज और टैक्स मिला करके बहुत ज़्यादा आप लॉस में चले जाते हो। इसलिए आपको सब कुछ इससे रिलेटेड जो भी फैसले लेने होते हैं अपने बेस पर लेने होते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, आपको उसको कद्र करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना गंवा सकते हो, और कैसे आपको कमाना है। ये सब चीज़ें आपको ही ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है एसएल से रिलेटेड। अगर है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, ताकि मैं आपकी और मदद कर पाऊँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लर्निंग सीखने के लिए। तो मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू लर्निंग के साथ। ओके, सो सब्सक्राइब दिस केकेवी फिनलिटवर्स चैनल फॉर मोर लर्निंग्स। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।